तो कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में। यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हुए हैं, जिसकी वीक है मैथ, वो जरूर इस वीडियो को देखें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है, कितने से विभाज्य होगा। तो जैसे मैंने एक संख्या यहाँ पर ले ली है 19 और 91, और उसको बदल कर बनाई 19 और उसमें से घटाया तो 11 में से 9 गया 2 आया, और यहाँ बचेगा 8, 8 में से 1 गया 7। तो ये सदैव संख्या किससे विभाजित होगी साथियों? ये सदैव संख्या हो जाएगी 9 से विभाजित। 9 8 72 कट गई, कोई भी संख्या लोगे तो आप 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 9 इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2 की घात 50 का 2 गुना कितना होगा। 2 की घात 50 का साथियों जब 2 गुना करेंगे तो 2 की घात 50 और इसका 2 गुना और कर देंगे तो 2 की घात गुणे में घातें जुड़ती हैं, जब आधार समान होता है तो 51 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 की घात 51, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 का 40% ज्ञात करना है। कितना आसान प्रश्न है। 600 रुपये का 40% ज्ञात करना है। साथियों 600 लिखेंगे और इसका लिखेंगे 40%। परसेंट का मतलब 100 होता है, दो जीरो कट गए, 4 छंग 24, 240 यहाँ पर राइट आंसर इसका आ जाएगा। 240 ए विकल्प में है दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल हानि हो गई, मैंने बह गया। टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। प्रश्न कहता है एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है और 3 लीटर बह गया। तो भैया 20 लीटर था, 3 लीटर बह गया, तो कितना बचा? 20 लीटर था, 3 लीटर बह गया, 17 बचा। और कितना प्रतिशत है तो 100% से गुणा कर देंगे तो 20 पंचे 100, तो 17 पचे 85% उसमें रह गया, शेष रह गया। शेष कितना रह गया? 85% शेष रह गया साथियों। तो इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए? 85%। नेक्स्ट देखते हैं। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। परिसीमा का मतलब क्या है? यहाँ पर वर्ग पूछा। 8.2 सेंटीमीटर लंबी ये वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर। एक भुजा दी है 8.2 सेंटीमीटर, तो चार भुजाएं हैं तो 4 दूनी 8, 4 बटे 32, 32.8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा, जो कि दिया है विकल्प नंबर सी में 32.8। अगला है 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो ये होती 15, इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है यदि ए तथा बी विषम संख्याएं हो। यदि ए और बी विषम संख्या हो तो इनमें से कौन एक सम संख्या का उदाहरण होगा। तो इसमें मान रख के देखेंगे तो इसमें ये वाला राइट आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस 2ab। देखो ए प्लस बी प्लस 2ab, ए प्लस बी प्लस 2ab। अब इसमें जैसे ए हो गया 2, मतलब विषम ले लेते हैं। ए हो गया 3 और बी हो गया 5, ये दोनों विषम है, इनमें रखोगे तो 3 प्लस 5 और प्लस 3, 2 गुड़े 3 गुड़े 5, तो 5 दूनी 10 तियाँ 30 और 5 35, 3 कितना आ जाएगा? 38। तो 38 क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक, बाकी इनमें फॉलो नहीं करेगा जो दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। प्रश्न कह रहा 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, 80 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क बना है। कितना व्यास है? 80 मीटर। और कह रहा है कि इसमें एक वर्गाकार खेल का मैदान बनाना है अधिकतम क्षेत्रफल का, तो खेल का मैदान का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। तो इसका देखेंगे साथियों, इसका हल देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 80 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर बने वर्गाकार खेल के मैदान का विकर्ण भी 80 मीटर होगा, इसलिए वर्गाकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल निकालना होगा। 1/2 विकर्ण स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। 1/2 और विकर्ण कितना है? 80, तो 80 गुणे 80, तो यहाँ पर 80 को काट देंगे तो 40 आ जाएगा, और गुणे 80 तो 8 चक्कू 3200 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 3200। नेक्स्ट देखते हैं। 17,895 में 7 एवं 8 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। 17,895 में 7 एवं 8 के स्थानीय मान, 17,895 में 7 का स्थानीय मान, 7 के पीछे 3 जीरो हैं, और 8 का स्थानीय मान, 8 के पीछे 2 जीरो हैं, तो ये हो जाएगा 7800। कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा 78, माने 7800 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर
ये 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। एक राशि कह रहा साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, मैंने 1 रुपया हो गया और 10 वर्षों में कितना हो गया, दुगना हो गया। यानी मूलधन कितना था, अमाउंट हो गया 2 गुना, यानी ब्याज कितना मिला, 1 मिला, और टाइम कितना था 10 ईयर। तो यहाँ पर मूलधन का फार्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज कितना मिला 1 रुपये का, मूलधन कितना था 1, और दर कितनी है पता नहीं, समय है 10 और बटे 100। 0 से 0 कट जाएगा तो आर एक का मार कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा रेट। फिर कह रहा है यही चीज़ जो है तिगुनी हो जाए, 1 से कितनी हो जाए, मतलब कितना टाइम लगेगा जो ये तिगुनी हो जाए। तो मूलधन तो उतना ही रहेगा, लेकिन अमाउंट हो गया 3 तो ब्याज मिलेगा 3 में से 1 गया 2। यहाँ लगाएंगे ब्याज का फार्मूला, तो 2 बराबर मूलधन कितना 1 और दर कितनी है 10%, और समय निकालना है बटे 100। 0 से 0 चला जाएगा तो 10 दूना 20 ईयर, 20 ईयर आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20 साल। 20 साल में ये अपने से तिगुनी हो जाएगी। फिर कह रहा है इसको अवरोही क्रम में लगाइए, 4/5, 7/8, 6/7, और इसको अवरोही क्रम में लगाना है, घटते हुए क्रम में इसको लगाना है भैया। कितना लिखा है 4/5, 7/8, इसको लिख लेंगे पहले तो, इसको लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 सब में अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे और अब काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 छंग 8, 8 अठाई 64, 8 9 72, 8 अठाई 64, 6 बचा, फिर लग जाएगा 8 सती 56, और यहाँ 7 8 56, 4 बचा 40 हो गया, 7 पचे 35, इसको 6 अट्ठे 48, 2 बचा, 6 18। तो अब देख लेंगे अवरोही क्रम माने घटता क्रम, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी, ठीक। तो ये हो जाएगा 4/5, फिर इससे छोटी हो जाएगी यही वाली 7/8, फिर इससे छोटी हो जाएगी 6/7, इससे छोटी हो जाएगी 5/6, मतलब लाइन से ही लिखा है। तो ये ऑप्शन किसमें दिया है, 4 5 6 7, किस में दिया है भाई, 4 7 6 5, 4 7 6 5 किस में दिया है, 4 7 6 5 तो पहले वाले में ही दिया है। 11 विकल्प का सी ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर, अवरोही क्रम में लिखना है। 11 का दे रहे हैं सी विकल्प, ये दे रहे हैं 4 5 6 7 बटे 5 6 7 8, 4/5, फिर 5/6, फिर 6/7, फिर 7/8, ये वाला ऑप्शन दे रहे हैं। और यहाँ हम जब भाग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, 4/5 दिया है, 7/8 दिया है, 6/7 दिया है और 5/6 दिया है। अगर मैं 0 0 बढ़ा देता हूँ सब में, तो इसको काटेंगे 5 अट्ठे 40, 8 आ गया पूरा पूरा। इसको काटेंगे तो 8 सती 56, 8 अठाई 64 आएगा, बचेगा 6 60, 8 सती 56, फिर 4 बचेगा, 8 पंचे 40, इसको काटेंगे 7 अट्ठे 56, 4 60, 40 बचा, तो 7 पचे 35, फिर बचेगा 5, फिर 7 सती 49, इसी प्रकार 6 अट्ठे 48, बचेगा 2 50, फिर यहाँ पर 6 अट्ठे 48 बचेगा 2, 6 18। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी संख्या है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो लाइन से ही लिखा, यहाँ पर पहला विकल्प नहीं, साथ ही यहाँ पर मतलब सी विकल्प नहीं, पहला विकल्प ही सही होगा, 4 7 6 5 और 5 8 7 6, ठीक, ये विकल्प सही होगा। अगला दिया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9 स्क्वायर 285 हो तो इतने का मान कितना होगा। ये सवाल हम सबसे लास्ट में लगाएंगे। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 13 पर, 12.1/19.8, इसको सॉल्व करना है। ऊपर दिया है दशमलव, देखो 12.1 दिया है, नीचे दिया है 19.8, तो इसको सॉल्व करेंगे। 12.1 19.8, 12.1 19.8, दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 198 हो जाएगा। तो अगर 11 से काटेंगे तो 11 11 में चला जाएगा, 121, 11 कम 11 बचेगा 8, 11 88, तो 11/18 इसका राइट आंसर आने वाला है, जो कि दिया है पहले ही ऑप्शन में 11/19 नहीं 11/18, ये डी विकल्प में दिया हुआ है, ठीक, डी विकल्प राइट आंसर 11/18 आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान
37 डिग्री सेल्सियस है फ़ारेनहाइट में, पैमाने में तापमान कितना होगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और बाकी मैं लगा के दिखा देता हूँ। देखिए इसके लिए जो है आपको फार्मूला एक याद करना पड़ेगा, और वो फार्मूला क्या है, C/5 बराबर F-32/9। ये फार्मूला याद कर लीजिए। C दिया था 37 डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर F-32/9। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 सती 30, चाहे इसको काट लो, 5 सते 35 बचेगा 2, 5 चक्कू 20, अब 9 चौक 36 बचेंगे 3, 9 सते 63, 3 63 3 66.6 और ये 32 इधर जुड़ जाएगा बराबर ये 5 सते 35 काट दिया, कितना था 37 था केवल 37 डिग्री। हाँ 5 सते 35 2 बचे, 5 चक्कू 20, फिर 9 चौक 36 बचे 3, 9 से 63 3 66 और ये 32 इधर जुड़ जाएगा तो 6 2 हो जाएगा 8 और 6 3 9 और 6 1 मिनट, ये तो पॉइंट 6 अलग ही रहेगा, ये 2 जुड़ेगा इसमें 8 हो जाएगा, 6 2 8 6 3 9 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना आ गया 98.6 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर इसका राइट आंसर आ चुका है। अगला कह रहा 2 किलोग्राम का, यहाँ पर 2 किलोग्राम का 12.5% कितना होता है। 2 किलोग्राम का 12.5%, 2 किलोग्राम का 12.5%, तो 2 गुणे 12.5 बटे 100, परसेंट का मतलब 100 दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 5 अट्ठे 40 और 2 चक्कू 8, तो कितना आ गया 1/4। इसका राइट आंसर साथियों आ गया 1/4। 1/4 कितने ग्राम, तो देखो भैया 1/4 तो 1 किलोग्राम आया है और 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 4 से इसको काट देंगे, 25 चक्कू 100 मतलब 250 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 किलो का चौथाई हिस्सा 250 ग्राम, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यदि 75 का x% 9 हो तो x का मान क्या होगा। 75 का x% 9 हो, यहाँ बता रहा है 75 का x% 9 हो तो 75 गुणे x बटे 100 लिखा जाएगा और बराबर 9, परसेंट का मतलब 100, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 3 तिया 9, तो x से कम x बराबर 4 तिया 12, x का मान कितना आ जाएगा साथ में यहाँ पर 12 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 12, जो कि यहाँ पे दिया है सी विकल्प में। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने एक पुस्तक 10 रुपये में खरीद कर 11 में बेच दी, प्रतिशत लाभ बताओ। तो 10 की खरीदी और 11 की बेच दी, तो देखते हैं भैया 10 की खरीदी और 11 की बेच दी, माने ये खरीदा मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य, 10 की खरीदी 11 की बेच दी, 1 रुपये का लाभ हुआ 10 रुपये पर, परसेंट निकालना है तो 0 से 0 काट देंगे, 10% का लाभ हो गया। साथियों यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ हो गया, तो 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50-20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर 50% और 20% की वृद्धि की गई है, तो एक फार्मूला हमारे पास होता है x + y + xy%, तो यहाँ पर कितना 50% प्लस 20% प्लस 50 गुणे 20 और बटे 100, यहाँ पर बटे 100 भी लिखा जाता है, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया और 20 50 20 कितना हो गया 70 और 5 दूनी 10, 70 10 कितना हो गया 80%, 80% बढ़ जाएगा, मैंने 80/100, तो 20 चक्कू 80 और 20 पंचे 100, 4/5 इसका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा 4/5 इसका राइट आंसर आएगा, कितना 18 नंबर का सी विकल्प, 4/5 आ रहा है, बिल्कुल सही, 4/5। साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रधन 1110 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रधन 1110 रुपये हो जाएगा, तो चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। साथियों मूलधन 925 रुपये है, मिश्रधन 1110 रुपये, साधारण ब्याज है, तो कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से उन्हें रेट पूछा है, 5 वर्ष टाइम दे दिया है 5 ईयर, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, पहले तो ब्याज निकालेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 925, तो यहाँ पर बचेगा 0, 10 में से 2 गया फिर 8 बचेगा और फिर यहाँ बचेगा 10, 10 में से 9 गया 1, 185 रुपया ब्याज मिलेगा। तो फार्मूला लगाएंगे SI वाला PRT/100, तो यहाँ पर SI कितना आ गया हमारे पास 185 बराबर
मूलधन 925 गुणे दर और गुणे समय 5 वर्ष बटे 100। तो ये चला जाएगा भाई 105 चला जाएगा 20 बार और ये कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये 20 गुणे में जाएंगे, इसको काटेंगे 5 से, तो 5 तिया 15 और बचेगा कितना 3, 5 सते 35 और ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5 बचे 4, 5 40 पचम 25, 185। तो फिर ये भैया कटे गया मतलब 5 बार में, तो ये भी 5 बार में कट जाएगा, 5 से 35, 5 तिया 15, 3 18 और ये कट जाएगा 5 चक्कू 20, मैंने रेट आएगी 4%। रेट कितनी आ गई करके 4% रेट आ गई, जो कि इसमें दिया हुआ है किसमें 19 नंबर का बी नंबर। आइए तो 20 नंबर देखते हैं। समीकरण दिया है 2x की पावर 2 की घात x प्लस 5 और 2 की घात x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान बताना है। तो सवाल को नोट करेंगे, कह रहा है 2 की घात x प्लस 5 बराबर 2 की घात x प्लस 3 प्लस 12। तो भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर x प्लस 5 इसको भी इधर लाएंगे, माइनस 2 की पावर x प्लस 3 बराबर 12। अब इसमें 2 की पावर x अलग कर लेंगे, 2 की पावर 5 अलग, 2 की पावर x अलग, 2 की पावर 3 अलग बराबर 12। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 की पावर 5 मतलब 32 हो जाएगा और 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा बराबर 12। तो 2 की पावर x गुणे 32 में से 8 जाएगा, तो 12 में से 8 गया 4 और 2 24 बराबर 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24। ये हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 1/2, यानी 2 की पावर x बराबर 2 की घात ऊपर जाएगा -1, तो x बराबर -1 आ जाएगा तुलना करने पर, x का मान आ जाएगा तुलना करने पर -1, जो कि दिया है पहले में। वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 -50 का मान कितना है। तो देखो भैया 1 से जब 10 तक जोड़ेंगे तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 1 से जब 10 तक जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10, तो इसके लिए फार्मूला होता है n प्लस 1/2। 10 तक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10 1 11 बटे 2 मैंने 2 पंचे 10 यानी 11 बचे कितना 55 और उसमें से 50 यहाँ घटाना है तो आएगा 5, 55 माइनस 50 तो हो जाएगा कितना 5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। रेखागणित का संबंध किससे है, तो प्रसार व विस्तार से है। जिस विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम बताया जाए उसको आगमन विधि कहा जाता है। ठीक, निगमन विधि उसको कहते हैं जिसमें पहले नियम बाद में उदाहरण, आगमन विधि पहले उदाहरण तब नियम। यदि व्यंजक x² प्लस -2x प्लस a स्क्वायर को x प्लस a से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 बचता है, तो a का मान बताओ। सवाल समझो, x² - 2ax प्लस a स्क्वायर कह रहा है x² - 2ax प्लस a स्क्वायर को भाग कितने से दिया जाए x प्लस a से, तो शेषफल 4 बचता है, तो a का मान बताओ। तो देखो जब भाग इससे देंगे तो नहीं, x प्लस a बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस ए इसमें रखेंगे तो -a का स्क्वायर -2 -a प्लस a स्क्वायर बराबर 4, शेषफल कितना आएगा 4। ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 4, तो 2 1 3 1 4 a स्क्वायर बराबर 4, 4 4 कट गया, a स्क्वायर बराबर 1, a का मान आ जाएगा √1 यानी +-1, a का मान आ जाएगा +-1, जो कि दिया है विकल्प नंबर बी में। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो। 20, 25 और 40 से छोटी छोटी जब बात कहे तो वहाँ पे लासा निकाला जाता है, 20, 25, 40 का लासा लेंगे। यहाँ पर साथियों 20, 25, 40 का लासा लेंगे, 5 चक्कू 20 पचम 25 पचवट 40, फिर जो है 2 से काटेंगे, 2 मतलब 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब तो अपने अपने आप से कटेगा, तो 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10, तो 20 दहम 200 इसका राइट आंसर आएगा। साथियों यहाँ पर देखेंगे 200 इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है जरूर इसको लाइक कर दीजिए। यदि प्रेक्षणों x + 3 x + 5 x + 7 x + 10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। साथियों इनका माध्य कितना दिया है, इनका माध्य दिया है हमारे सामने 9, ब्लर कर गए, इनका माध्य दिया है 9, तो मतलब माध्य का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ लो और प्लस जितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 से भाग कर दो और बराबर 9,
तो देखो 1 2x 3x 4x 5x प्लस 5 3 8 7 15 10 25 और ये 9 बचे 45। तो भैया 5x बराबर 45 में से 25 घटा दोगे उधर जाके, तो 5 से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 20, 5 चक्को 20, x का मान आ गया 4। और जब 4 रखोगे तो ये संख्याएं आ जाएंगी 4 4 3 7 4 5 9 4 7 11 4 10 14। अंतिम 3 संख्याओं का माध्य पूछा है, तो इनका भी कितना आएगा, जो सबका माध्य होता है वही इनका भी आएगा। मतलब 11 9 20 10 30 4 34, इसको भाग करेंगे 3 से, तो 3 से भाग करेंगे, पॉइंट में आ रहा है, बटे में आ रहा है, तो 3 से चला जाएगा ये 11 बार, 12 तियाँ तो 36, 12 तियाँ तो 11 तियाँ 33, मैंने 11 सही जाएगा, 11 तियाँ 33 बचेगा 1, 11 से 1/3 इसका राइट आंसर आने वाला है, जो कि विकल्प नंबर सी में यहाँ पर दिया है। अगला प्रश्न है 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य 2000 रुपये हो तो 23 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य 2000 रुपये है। 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 2000 रुपये है। तो कह रहा 23 किलोग्राम का निकालो, तो 1 किलोग्राम का पहले निकालोगे तो 2000 बटे 50, फिर 23 का पूछ रहा है तो 23 से गुणा कर दोगे, 0 से 0 गया, 5 चक्कू 20, 40 रुपये किलो पड़ गई, तो 0 4 तियाँ 23 चक्कू 92, 920 रुपये, 4 तियाँ 12 4 दूनी 8 920 रुपये की पड़ेगी। यहाँ पर 2000 की थी, तो 0 0 कट गया, 5 चक्कू 20, 200, 0 4 तियाँ 12 4 दूनी 8 920 की पड़ेगी। यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ 1920 दिखाई दे रहा है, जो कि गलत है, यहाँ 920 होगा। ठीक भैया, यहाँ कितना होगा 920, क्योंकि कम पूछ रहा है। जब 50 किलो 2000 की मिल जाएगी तो 23 किलो तो मिलेगी 920 की। ठीक, अगला प्रश्न है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण विभाजित करते हैं तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 किस पाद में स्थित है। -2 -3 देख लीजिए, चतुर्थांश ये होता है आपके सामने, इसमें होते हैं प्लस प्लस, इसमें होते हैं उसके विरोधी माइनस माइनस, इसमें होते हैं माइनस प्लस तो इसमें होते हैं प्लस माइनस उसके विरोधी। माइनस माइनस पूछा है तृतीय चतुर्थांश में होंगे, दोनों माइनस तो ये होंगे तृतीय चतुर्थांश में। साथियों, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होगा, तीसरी भुजा की लंबाई से होगा अधिक। दो भुजाओं का योग जोड़ोगे तो तीसरी से क्या होगा, अधिक। अब जो सवाल मैंने छोड़ दिया था स्टार्टिंग में उसे देखेंगे, ये लास्ट प्रश्न है था, मतलब 12 नंबर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 मतलब 9 स्क्वायर, इसका योग 285, तो इतने का योग कितना होगा। ये सवाल यहाँ पर करके दिया गया है। सवाल कहाँ गया, सॉल्व नहीं किया गया है इसको। साथियों, इसका राइट आंसर सी विकल्प है, 3.485। इसको मैं ट्रिक के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस सवाल को देखना चाहते हो तो आप हमें नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे, उसमें मैं प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आऊँगा जब मैं इसको सॉल्व कराऊँगा। तो साथियों, ये वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।